आका आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। आप सलामत हैं, मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। और हुजूर से लिपट गए। तारीख के ये मंजर अभी भी तारीख के औराक में अनमिट नकुश की शक्ल में मौजूद है कि जब सरकार अबू बकर सिद्दीक जब सरकार से लिपटे हैं तो सिद्दीक को देखकर हुजूर रो रहे थे, हुजूर को देखकर अबू बकर रो रहे थे, और दोनों को एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोता देखकर सहाबा भी रो रहे थे। ये मंजर देखा, पता है उस वक्त सिद्दीक अकबर ने उसकी आका हाथ उठा दीजिए ना, दुआ कर दीजिए ना कि मेरी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो जाए। उस वक्त आका ने हाथ उठाए, अल्लाह अबू बकर की अम्मी को ईमान अता फरमा। हुजूर दुआ करें और फिर वो रुक जाए। मेरे इमाम मेरे नबी की दुआ का शान ये बयान करते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये अबू बकर सिद्दीक है। तो अर्ज ये कर रहा था, पहला खिताब हुजूर अलैहि सलाम की शान में जिसने किया वो अबू बकर सिद्दीक है। उस पर सिला मिला, मार पीट, कितना मारे गए, बहुत मारे गए सिद्दीक अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद सबसे पहले माल हुजूर के लिए किसी ने पेश किया, अबू बकर सिद्दीक है। आइए, मैंने अभी कहा ना, जब माल सामने हो और महबूब सामने हो तो फिर पता चलता है। आप बुरा मत मानना, मैं कोई आपको तंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना दर्द दिल पेश कर रहा हूँ। हम लोग जब माल की बात आती है और हुजूर सामने हो तो हम लोग फेल होते हैं इश्क के। बहुत इश्क की बातें बहुतों को करते देखे, लेकिन मुझे अपनी, हो सकता है शायद मैं पहचान नहीं सका, अपनी पूरी उम्र में, अब तक की उम्र में मुझे कोई ऐसा आशिक ना मिला जिसमें मैं सिद्दीक और उवैस के इश्क की झलक देख सकूं। नहीं मिला। नमाजी बहुत मिले, हाजी बहुत मिले, आशिक अभी तक नहीं मिला। हम तलाश में हैं आशिक की कि जिस दिन वो मिल जाएगा उसके कदम पकड़ के कहेंगे हम पे भी तवज्जो डाल दो, दो कतरे हमें भी दे दो। लेकिन याद रखना, सब बनना आसान है, आलिम बनना, खतीब बनना, पीर बनना, जो है वो मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, तारीख दान बनना, मगर आशिक बनना आसान नहीं है। इसलिए कि हर चीज मेहनत के जरिए से मिल सकती है, लेकिन इश्क उसी को मिलता है जिसको महबूब चुन लेता है। महबूब जिसको मुंतखब कर ले, इश्क मिलता उसी को है। और जो आशिक बनता है फिर फरिश्ते भी उसकी ताजीम करते हैं। इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो अर्ज ये कर रहा था, हम रोज फेल हो रहे इश्क के इम्तिहान में। देखो, माल सामने, हुजूर सामने। अभी आप सब गौर करना, जब बेटी की शादी करने निकलते हैं तो हम लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। मैं कोई चंदे का ऐलान नहीं करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ना यहाँ कोई मौका है ना किसी ने मुझे कहा है, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ, इश्क को पता कब चलता है, जब माल सामने आता है। बेटे और बेटे की शादी करने निकलते हैं, लाखों रुपए खर्च किया है, बेदरीग खर्च किया है। अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख के सोचो, कभी अपने नबी के नाम पे भी लाखों खर्च किया? जो बेटा बहू आने के बाद तुमसे गद्दारी कर सकता है, उस बेटे के लिए तो आपने लाखों रुपए मेहनत के खर्च किए। जो बेटी ससुराल जाने के बाद आपको भूल सकती है, उस बेटी के नाम पे तो आपने लाखों खर्च किए। क्या कभी अपने नबी के नाम पे भी इतने खुले खुले दिल से खर्च किए? वो नबी जो कब्र में जब सब धोखा देकर चले जाएंगे तो वो थपकियां देने के लिए तशरीफ लाएंगे। बेवफाओं के लिए तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, वो जाने वफा के लिए दिल में क्या गुंजाइश है? लोग क्या इश्क की बातें करते हैं? इश्क की बात करना आसान है, इश्क करना सबके मुकद्दर में नहीं है। बताओ कितना खर्च किया नबी के नाम पे। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मस्जिद में जुमा के दिन चंदा भी देते लोग, तो जो नोट कहीं नहीं चलती वो मस्जिद में डाल करके जाते हैं। ये हाल है अबू शाह कहलाने वालों का। टटोल टटोल कर देखते हैं, बेटा बेटी को देंगे तो बिन देखे देंगे, अल्लाह रसूल के नाम पे देंगे तो टटोल टटोल कर देंगे। ये हाल है। मैं सब ऐसे नहीं है, कुछ अल्लाह के लाल ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपए अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, लेकिन वहां भी कुछ शायबा है। इसलिए कि अल्लाह के नाम पे खर्च करने की बात तो होती है, कहीं सखी कहलाने की नियत से तो नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह, ये भी तो है ना। लेकिन सिद्दीक कैसा आशिक है,
जिस दिन इस्लाम कबूल किया, नौजवानों में, बड़ी उम्र वालों में सैयदना सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तफसील ये है, बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात, औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजा, गुलामों में सबसे पहले जनाब ज़ैद, और बड़ी उम्र वालों में सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले। 4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन सिद्दीक अकबर आज उन्वान है। तवज्जो करना, ध्यान देना। अबू बकर सिद्दीक ने जिस दिन इस्लाम कबूल किया, उसी दिन दौलत रसूलुल्लाह की, उसी दिन, पहले ही दिन। असल बात यह है कि सिद्दीक अकबर के हुजूर की उम्र में सिर्फ 2.5 या 3 साल का फर्क था, और बचपने से दोस्ती थी। सिद्दीक अकबर हुजूर के बचपने के दोस्त थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब सैयदा खदीजा के घर निकाह के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तब भी सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ थे। हुजूर के चचाओं के साथ दोस्त की हैसियत से सिद्दीक अकबर भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बचपने के दोस्त हैं, और अल्लाह के रसूल को बहुत देखा था, सफर में देखा, हदर में देखा। भाई दोस्तों से छुपा क्या रहता है? दोस्त जो सबसे छुपा रहता है वो दोस्तों से छुपा नहीं रहता। इसीलिए आप देखें, जब कोई क्लासमेट किसी को मिलता है तो फिर आप कितने ही बड़े हो जाए तो फिर वो कंधे पे हाथ रख के कहते हैं स्कूल में वो करते थे याद है, फलां काम करते थे याद है, बचपने की यादें दिलाता है। अल्लाह अकबर। मगर कुर्बान जाए, मेरे आका का किरदार किस कदर उजला था, किस कदर सुथरा था कि सिद्दीक ने बचपन से लेकर अल्लाह के रसूल को 40 साल की उम्र तक देखा। और इत्तेफाक की बात, जिस दिन अल्लाह के रसूल ने नबूवत का ऐलान किया, उस दिन अबू बकर मक्के में नहीं थे, मक्के में मौजूद नहीं थे। उस वक्त आप माले तिजारत लेकर के यमन गए हुए थे, और यमन में क्या हुआ, वहां पर एक राहिब मिला, एक पादरी मिला। पादरी कहते हैं ईसाइयों के मजहबी पेशवा को पादरी राहिब मिला। उसने कहा, क्या तुम मक्के का रहने वाला नहीं? क्या तुम मक्के का रहने वाला नहीं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हाँ तुम सच कह रहे हो, मैं मक्के शरीफ का रहने वाला हूँ। तो कहा, तेरा कबीला? ये बातों में पेट का जिक्र कहाँ से आ गया? जो ये रिवायत है मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा, ये बातों में पेट का जिक्र, पेट क्यों देखना चाहते हो? हालांकि कोई मर्द अगर मर्द का पेट देखे तो कोई बहुत ज्यादा ऐब की बात तो नहीं है। मर्द का पेट अगर देख ले कोई हराम और नाजायज तो नहीं है, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। सिद्दीक वो है जो शराब के हराम होने से पहले जिसने कभी शराब नहीं पी, इस्लाम का ऐलान करने से पहले जिसने कभी बुत परस्ती और शिर्क नहीं किया, जो कभी लोग उस वक्त जानवरों से भी ज़िना करते थे, अबू बकर सिद्दीक का दामन उस वक्त भी ज़िना से, शिर्क से, शराब से, झूठ से पाक था। खुदा ने उनको चुन लिया था। आशिक की फिक्र देखो, आशिक की शान देखो। जब उस शख्स ने कहा, तेरा पेट देखना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर ने कहा, या पेट का जिक्र क्या आ गया, मैं तुम्हें पेट क्यों दिखाऊं? आगे बढ़ने से पहले अर्ज करूं, वो भी एक आशिक था जो कलमा पढ़ने से पहले किसी मर्द को अपना पेट दिखाने में भी हया कर रहा था। हम भी आशिक है, फटी हुई पैंट पहन करके अपनी मांडियों को नंगा किए हुए, अपने घुटनों को नंगा किए हुए। ये कौन सा इश्क रसूल है? बड़ी माजरत के साथ ऐसे कपड़े जिससे इंसान के जिस्म के नशीब व फराज जाहिर हो, इंसान की बेसतरी हो, और उसमें लोगों को कोई हया नहीं। घुटने के ऊपर के बरमूडे पहन करके घूम रहे, कोई हया नहीं। टुवाल लपेट कर, कपड़ा लपेट कर घुटने दिखा रहे, कोई हया नहीं। जरा सोचे तो, घर की औरतें बारीक और पतले लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही, कोई हया नहीं। अल्लाह अकबर, क्या दिन आ गए। आशिक कैसे थे, क्या हो गया, अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, इसमें पेट का जिक्र क्या आ गया? तब उसने कहा, मैं तेरा पेट इसलिए देखना चाहता हूँ कि हमारी जो आसमानी किताबें हैं उसमें आखिरी नबी का जिक्र है, खातिमुन नबीयीन का जिक्र है। उसका नाम मोहम्मद होगा, वो मक्के में पैदा होगा, वो यसरफ की तरफ जिसे मदीना कहा जाएगा हिजरत करेगा, और उस पर जो सबसे पहले ईमान लाने वाला है वो उसका
جانشین اور وزیر ہوگا. جب میں نے تجھے دیکھا نا تو وہ میری جو کتابوں کے اندر ذکر ہے تیرا حلیہ اسی کے مطابق ہے, تیرا قبیلہ بھی اسی کے مطابق ہے, اور تیرا مسکن بھی اسی کے مطابق ہے. مسکن دیکھ چکا, قبیلہ دیکھ چکا, حلیہ دیکھ چکا, لیکن میری کتاب میں تیری ایک نشانی اور بھی ہے. ذرا توجہ کر لیں, ایک نشانی تیری اور بھی ہے. ہماری آسمانی کتاب میں لکھا ہے اس کا قبیلہ یہ, اس کی شکل یہ, اس کی پیدائش یہ, تینوں میں دیکھ کر چکا بالکل تو وہی ہے. لیکن ایک نشانی اور ہے کہ جو نبی کے سب سے پہلے ایمان لائے گا, کلمہ پڑھے گا, نبی کا آخری نبی کا جانشین اور خلیفہ ہوگا, تو اس کے پیٹ پر الٹی طرف بائیں طرف ایک تل ہوگا. تل تو اب تک تو صدیق نے بھی اب تک تل نہیں دیکھا تھا. ارے کسے خبر کہ میرے جسم میں کتنے تل ہیں؟ آدمی تل تھوڑی گنتا ہے. ہاتھ اور پیر میں ہو تو نظر آتا ہے, چہرے میں ہو تو نظر آتا ہے, بدن میں تو آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. وہ راہب کہہ رہا ہے سب وہی نشانی ہے جو تیرے اندر ہے, لیکن ذرا دل دیکھنا چاہتا ہوں, کپڑا ہٹا چیک کروں. لوگ ابو بکر کو سمجھتے کیا ہے؟ آسمانی کتابوں نے ابو بکر کے پیٹ کا دل بھی بیان کیا. جس کے شکم کا دل آسمانی کتابیں بیان کرے اس سے ابو بکر صدیق ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اور جب کپڑا ہٹایا تو الٹی طرف دل نظر آیا. دل دیکھ کر اس نے کہا تو ہی پہلا ایمان لانے والا ہے, تو ہی جانشین بننے والا ہے, تو ہی وزیر بننے والا ہے. لیکن جائے گا نا تیری ملاقات ہوگی آخری نبی سے, میں اس کی شان میں کچھ نعت لکھ کر دیتا ہوں, پڑھ کے سنا دے. اس سے پتا چلا نعت بدعتیوں کا طریقہ نہیں ہے. نعت روز اول ہی سے عاشقوں کا اپنا مزاج ہے. جب عشق دل میں انگڑائیاں لیتا ہے تب نعت آتی ہے. جب آنسو عشق کے ترجمان بن کر مزگاں پہ سجتے ہیں تب قلم کرتاس پر اپنا کام کرتا ہے تو اسے نعت کہا جاتا ہے. آج کل لوگ نعتوں سے پتہ نہیں کیوں چڑھنے لگے ہیں. لوگوں کو نعتوں سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, اور کچھ روشن خیال اپنے بھی لبرل بننے کے چکر میں ان کو بھی نعتوں سے تکلیف ہے کہ یہ نعت ایسے کیسے پڑھی, وہ ایسا کیسا کیا, یہ کیوں کیا. وہ نادان. عشق کے اظہار کے انداز جدا ہوتے ہیں, اظہار عشق کے طریقے جدا ہوتے ہیں. اگر حدود شرع میں ہے تو نہ تجھے اختیار ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا, نہ مجھے اختیار ہے. خدا جانے کس کی کون سی ادا قبول ہو جائے, ہے نا. ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ایک بندہ